नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का जो अहम जजमेंट आया है असम के संदर्भ में, असम एकॉर्ड के संदर्भ में, असम एकॉर्ड से जुड़ा हुआ 6A का जो प्रोविजन है नागरिकता को लेकर, उसके संदर्भ में, जहां उन्होंने साफ साफ कहा है कि असम एकॉर्ड यानी असम समझौता जो 1985 में हुआ था, जिसके जरिए 6A का जो प्रोविजन किया गया था नागरिकता देने में, वह वैधानिक है। उसमें तब्दीली करने से बिल्कुल मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इसका सीधा अर्थ यह होता है कि असम में बांग्लादेश से जो लोग आए हैं 1971 तक, उनकी नागरिकता पर अब कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। सवाल बहुत सीधा सा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का क्या असर पड़ेगा सिर्फ असम ही नहीं, पूरी देश की राजनीति में, क्योंकि असम इसे लीड कर रहा है लगातार। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा, वो मुसलमानों के प्रति नफरत उगलने की जो फैक्ट्री है बीजेपी की, उसके चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं। और एक के बाद एक हमें दिखाई देता है कि घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया, यह ऐसा शब्द हो गया है जिस पर बड़े पैमाने पर राजनीति खेली जा रही है। और असम में यह राजनीति बहुत पुरानी है। सबसे बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट जो साफ साफ शब्दों में कहता है, mere presence of different ethnic groups in a state does not violate cultural rights of local population, यानी सिर्फ दूसरे एथनिक ग्रुप के प्रेजेंस से, दूसरे विश्वास आस्था में विश्वास रखने वाले लोगों की उपस्थिति भर से किसी भी राज्य की जो वहां के स्थानीय नागरिक हैं उन पर असर नहीं पड़ना चाहिए, या उनकी जो सांस्कृतिक विरासत है वह प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आज इस फैसले का आना दूसरे ढंग की बहस को जनरेट करता है। सबसे पहला सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट अगर असम एकॉर्ड के पक्ष में जजमेंट दे रहा है, नागरिकता के 6A के पक्ष में जजमेंट दे रहा है, तो क्या इसका असर जो CA लाया गया 2022 में उस पर पड़ेगा? क्योंकि यहां पर नागरिकता की कट ऑफ डेट दूसरी की गई थी। एक बड़ा सवाल यह है, और उससे भी बड़ा सवाल जो पूछा जाना चाहिए वह यह कि आखिर कब तक इस देश में 2024 में हम इतिहास के गड़े मुर्दों को उखाड़ उखाड़ कर राजनीति करते रहेंगे, और आखिर कब तक यह सवाल अनसुलझा रहेगा? क्योंकि यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है, और सुप्रीम कोर्ट में यह जो फैसला आया है यह इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो अनगिनत ऑब्जर्वेशंस हैं वह साफ साफ बता रहे हैं कि असम में ये लोग जो बांग्लादेश से आए थे वह एक स्पेशल कंडीशन के तहत आए थे। और असम एकॉर्ड जो 1985 में हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, और राजीव गांधी के साथ जो असम समझौता हुआ था, उस समझौते में बहुत सूझबूझ के जरिए इस तारीख को तय किया गया था जिसमें 1971 कट ऑफ डेट है। और देखिए यह जो पिटीशन गई थी, यह पिटीशन बहुत पुरानी पिटीशन है, 2012 की पिटीशन है। इसमें बाकी और लोग इसमें धीरे धीरे शामिल होते गए, और इनका जो आधार था वह आधार बहुत साफ था कि असम एकॉर्ड को कैंसिल समझा जाए और उसके जरिए जो 6A का प्रोविजन किया गया था, जो संशोधन किया गया था, उसे हटाया जाए, क्योंकि इसकी वजह से बांग्लादेश से जो लोग आए उन्हें नागरिकता दी गई, और वह नागरिकता दिए जाने की वजह से असम का पूरा कल्चरल सिनेरियो चेंज हो गया, जिसे आजकल बड़े पॉपुलर शब्द में कहा जाता है डेमोग्राफिक चेंज हो गया है। यहां सुप्रीम कोर्ट 4:1 के अपने फैसले में सीधे सीधे कहता है कि यह बात सही है कि जिस तरह से लोग आए वह एक स्पेशल कंडीशन थी और इनको नागरिकता प्रदान कर दी गई है, लिहाजा आज की तारीख में इन्हें जो हक इंडियन स्टेट दे चुका है वह वापस नहीं लिया जा सकता। ध्यान रहे
कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ भी इस बेंच में थे और उन्होंने 4:1 में जो जजमेंट आया है उसमें इस जजमेंट के फेवर में बहुत सटीक बातें कही हैं। अब यह इंप्लीमेंट कैसे होंगी, यानी जमीन पे उतरेंगी तो कैसे उतरेंगी यह अलग बात है, लेकिन जिस तरह का ऑब्जर्वेशन है वह निश्चित तौर पर लंबे समय तक याद किया जाना चाहिए। हालांकि यहां बचाते हुए उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हमारा यह जो मामला है, हमारा यह जो जजमेंट है, इसका कोई ताल्लुक NRC से नहीं है, असम NRC से जुड़ा हुआ हमारा जजमेंट नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ जो सिटीजनशिप में, नागरिकता कानून में 6A का जो प्रोविजन है, सिर्फ उसकी वैधानिकता पर ही चर्चा कर रहे हैं और उसी पर अपना फैसला दे रहे हैं। लेकिन इसका असर हम सब जानते हैं लंबा पड़ने वाला है, और जहां पर वह कहते हैं सीधे सीधे, CGI also noted that various constitutional and legislative provisions protect Assamese cultural heritage। यहां पर उन्होंने कहा है कि बहुत से कानून हैं जो असम का जो सांस्कृतिक विरासत है उसे, उसकी रक्षा करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सर्टेन स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम। साथ ही साथ वो यह भी कहते हैं कि असम का जो आदिवासी इलाका है उसकी सुरक्षा के लिए भी अलग से कानूनी प्रावधान हैं। अब एक बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है कि असल में ये असम एकॉर्ड या असम समझौता 1985 है क्या, और क्यों साइन किया गया था। ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है 1985 की है, जिसमें उस समय के जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ असम में इस मुद्दे पर जो घमासान मचा हुआ था वो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें जो बहुत अहम बात थी कि वहाँ का जो स्टूडेंट मूवमेंट था उसके भी प्रतिनिधि यहाँ पर थे, असम मूवमेंट जो चल रहा था उसके प्रतिनिधि यहाँ पर थे, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ था ये, और यह बांग्लादेश की जो मुक्ति हुई थी 1971 में, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, उससे इसका सीधा सीधा ताल्लुक था। इस समझौते में बाकायदा तारीख दर्ज है कि जनवरी 1, 1966 से लेकर 1971 के बीच जो लोग आए हैं उन्हें भारत की नागरिकता और बाकी जो सुविधाएं मिलती हैं एक नागरिक को वो दी जाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि ये याचिका किसने दाखिल की इस 6A के खिलाफ। यह 2012 में दाखिल की गई और इसे दाखिल करने वाले गुवाहाटी के एक NGO हैं, उसने दाखिल की बुनियादी तौर पर, और उसका नाम है असम सम मिलिशिया महासंगठना। और इन्होंने सीधे सीधे कहा कि दरअसल यह जो 6A है ये यहाँ के स्थानीय लोगों को अधिकार उसके कम करता है, और जो बाहर से यानी बांग्लादेश से जो मुसलमान आए हैं उनको ज़्यादा हक देता है और हमारा हक मारा जाता है। 2012 से लेकर 2014 के समय इतना अंतर बीतने के बाद हमें दिखाई देता है कि असम में मुसलमानों पर जो कहर बरपा हो रहा है उसका ग्राफ तेजी से ऊपर दिखाई देता है। ये जो डिटेंशन सेंटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसका सीधा ताल्लुक यहाँ पर जो NRC की प्रक्रिया चली उससे है। उसके बाद CA कानून मोदी सरकार लेकर आती है और लगातार वहाँ के रहने वाले मुसलमानों को निशाने पर लिया जाता है। और जब से हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार आई है असम में, उसका जो नफरती अभियान है वो इतना तेज और तीखा है कि यहाँ पर जो मियाँ मुसलमान कहकर चिन्हित किए जाते हैं, जो बांग्ला बोलने वाले मुसलमान हैं, उनका जीना हराम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने कर रखा है। आज की तारीख में जब हम चर्चा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले की, तब सवाल यह भी है कि क्या यह जो नफरती ब्रिगेड चल रही है इस पर कोई लगाम लगेगी? क्या हेमंत बिस्व शर्मा जो घुसपैठिया और उसके बाद अलग अलग किस्म के जिहादों से असम को रंग रहे हैं, जिसमें फ्लड जिहाद उनका लेटेस्ट है, फर्टिलाइजर जिहाद भी ला चुके हैं, लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि यह जो कट ऑफ डेट है असम एकॉर्ड की वह कायम रहेगी, और कम से कम इन लोगों की नागरिकता पर आज की तारीख पर सवाल नहीं उठना चाहिए? यह एक बुनियादी
फैसला है जिस पर राजनीति निश्चित तौर पर गरमाएगी। शुक्रिया।